हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। टेस्ट एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आ रही है, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हमें टेस्ट नेट का फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौन कौन से बेस्ट 3 कोर्सेज है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, सिलेबस क्या रहता है और किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इन एंड आउट डिस्कशन करेंगे टेस्ट के बारे में, सो दैट आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ कि आपको इस एग्जाम के लिए जाना है या फिर नहीं जाना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी, वर्ड्स एंड सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहती है। तो अब हम अगर सबसे पहले टाइमलाइन डिस्कस करें तो आपको ये पता चल जाएगा भाई लास्ट डेट क्या है, ताकि आप गलती से भी मिस ना करो इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो भाई इस एग्जाम को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 25 जनवरी एंड जो आपका एग्जाम होना है वो आपका 20 फरवरी को होना है। आपको पता होगा इस बार जो टेस्ट का प्रोसेस है वो 2 फेजेस में होगा। सबसे पहले आपको टेस्ट नेट का पेपर क्लियर करना होगा, उसके बाद अगर आपने लेट से एचआरएम के लिए अप्लाई करा तो आपको टेस्ट मैट का एग्जाम देना पड़ेगा, एंड अगर आपने अदर कोर्सेज के अप्लाई करा है तो वो आपको टेस्ट पैड देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम उन्हीं बच्चों का होगा जो बच्चे टेस्ट नेट को क्लियर करेंगे, उनका जिसमें शॉर्टलिस्ट होगा उन्हीं बच्चों को टेस्ट मैट या टेस्ट पैड के लिए बुलाया जाएगा। तो इस समय आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको टेस्ट नेट एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद मार्च अप्रैल के मंथ में आपके अदर एग्जाम जो फेज 2 का है वो कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका टेस्ट नेट का पेपर है 20 फरवरी को होना है। अब हमारा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमें टेस्ट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप समझ लेना कि टेस्ट से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो तो आपको एमबीए की डिग्री नहीं मिलती, आपको एमए की डिग्री मिलती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एमए की डिग्री मिलती है तो भी इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? इसका रीजन बहुत सिंपल है भाई, टेस्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का आरओआई के टर्म्स में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंडिया का माना जाता है। नंबर 2, अगर आप देखोगे एचआर का बेस्ट कॉलेज माना जाता है आफ्टर एक्सेलराई। तो एक्सेलराई जमशेदपुर के बाद अगर आप देखोगे एचआर का बेस्ट कॉलेज इंडिया में कौन सा है तो वो आप मैक्सिमम लोगों से सुनोगे टिस कॉलेज है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर आप देखोगे एचआरएम की जो प्लेसमेंट्स होती है वो बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट्स होती है इस कॉलेज से। आप देखोगे 18-20 लाख का पैकेज बच्चों का लगता है, और यही रीजन है कि बच्चे काफी ज्यादा इस कॉलेज के लिए एस्पायर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए ये है कि इस एग्जाम में मैथ्स का कंपोनेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज्यादा फोकस होता है वो आपका जीके के सेक्शन पे होता है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम अप्लाई करें कि नहीं करें। तो सबसे पहला आपका रीजन ये है अप्लाई करने का कि अगर आप एक ऐसा कॉलेज देख रहे हो जो आरओआई की टर्म्स में अच्छा है, भाई फीस कम हो एंड आपको भाई ऑप्शंस मिले, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, लोन का प्रेशर ना रहे, तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ये है कि जो आपके पास टाइम है, भाई हमें पता है एग्जाम जो है वो आपका 20 फरवरी को है, तो 1 मंथ भाई आप अपना जीके अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट जीके आता है। तो अगर आपको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो थ्योरी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकता है, उसको रिटेन कर सकता है, तो आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हो, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। थर्ड एक इंपॉर्टेंट रीजन टेस्ट के लिए अप्लाई करने का ये है कि यहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस मतलब जैसे काफी सारे जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं वो आपको बहुत ही मेन स्ट्रीम ऑप्शंस देते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, लेकिन टेस्ट में आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आप मीडिया में जा सकते हो, कल्चर स्टडीज में जा सकते हो। तो बहुत सारी फील्ड्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप टू 3 कोर्सेज आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, जैसे साइकोलॉजी में जाना है, हेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट की साइड में जाना है, एचआरएम की साइड में जाना है, आप अपने जो ग्रेजुएशन करके आए हो उसी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, तो भी आप टिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज टिस इज द ओनली ऑप्शन जो आपको इतनी सारी डाइवर्स ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड भाई आपके सामने ऑप्शन है कि अगर आप सारे एमबीए एग्जाम्स अपीयर कर रहे हो तो टिस भी अपीयर कर सकते हो। अगर आपने स्टैटिक जीके, करंट जीके 1 मंथ पढ़ सकते हो, क्योंकि इस समय आपके मेजर मेजर सारे एग्जाम्स हो गए हैं। तो जो आपके पास ये 1 मंथ का टाइम है, आप रिसेंट ईयर में देखोगे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टिस के लिए अप्लाई करते ही करते हैं। क्यों? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, सारे एग्जाम दे रहे हैं, हमारा मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एलआरडीए हो चुका है, वर्बल हो चुका है, तो 1 मंथ मेहनत करके हम जीके पढ़ लेते हैं। अगर हमारा जीके हो गया तो हम टिस को क्रैक कर ले जाएंगे, एंड हमारा जो फ्यूचर है एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जिसके बाद अपॉर्चुनिटीज हमारे पास एम्पल हो जाएगी। तो इसलिए काफी सारे बच्चे टिस के लिए जाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो इसी साल अपना मास्टर्स करना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो किसी कॉलेज में, तो इस कॉलेज को आप एक सीरियसली कंसिडर करा जा सकता है
क्योंकि आपको भाई यहाँ पे काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपका आरओआई अच्छा है और 1 महीना मेहनत करना है। अगर मैं आपको आगे एक प्लानर भी देने वाला हूँ 30 डेज का कि अगर इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसको फॉलो कर लेना एंड देन अपीयर कर लो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें टिसनेट का सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले समझो इस एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, टिसनेट के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड आपके पास पूरा पूरा टाइम होता है, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चंस के लिए पूरे 100 मिनट्स मिलते हैं, तो टाइम का शॉर्टेज भी यहाँ पे नहीं रहता है। अब डिवीजन किस तरह से रहता है, इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स और एलआर के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो इंग्लिश और मैथ्स का बहुत ज्यादा आसान होता है, बच्चे इन 60 क्वेश्चन में से 50 to 55 आराम से करके आते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल काफी आसान रहता है, ठीक है। अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो यहाँ पे आपके इंग्लिश में वही आरसीज के क्वेश्चन, वर्बल लिसनिंग, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, वोकैबुलरी, सेंटेंस क्रिएशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो काफी बेसिक आता है, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 सालों से हर एक टॉपिक्स आने लगा है। पहले क्या होता था, सिर्फ अरिथमेटिक आता था, लेकिन अब ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपको देखोगे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सबका क्वेश्चन देते हैं, लेकिन बहुत इजी देते हैं। तो हर एक टॉपिक का अगर आपको बेसिक पता है तो यू आर गुड टू गो, आप आराम से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। उसका जीके का आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और जीके में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना मैंडेटरी है। 14 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड 12 मार्क्स फॉर, तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो आपके पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इसके साथ ही जो लास्ट की 1 से 1.5 ईयर्स की करंट अफेयर्स होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। तो इस तरह का पूरा एग्जाम का स्ट्रक्चर रहता है। आपको जो यहाँ पे मेक और ब्रेक है इस पूरे एग्जाम में, वो आपका जनरल अवेयरनेस है। तो अगर आप किसी तरह से अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर लो एंड मैथ्स, एलआर और इंग्लिश का आप बेसिक बेसिक करके चले जाओ, तो आप आराम से यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम अप्रोक्सीमेट कट ऑफ देखें और कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज है इसके बारे में बताऊं, तो जो सबसे इनका फ्लैगशिप कोर्स है वो इनका एचआरएम कोर्स है, जिसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 70 to 73 के आसपास जाती है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो कभी कभी 70 भी जाती है, कभी कभी 75 भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। लेकिन अगर आप एक एवरेज लेके चलो, एक आप सेफ स्कोर लेना चाहते हो, तो टारगेट लेके चलो 75 प्लस। अगर आप 75 प्लस ले आए तो आपको मोस्ट ऑफ द जितने भी कोर्सेज है सबसे कॉल आ जाएगी। लेकिन अगर आप बाकी सारे कोर्सेज की कट ऑफ भी थोड़ा बहुत देखना चाहते हो ताकि आपको आइडिया लग जाए कितने मार्क्स लाने, तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप कोर्सेज भी देखोगे तो आप एचआरएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इनका जो एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो इनका जो एनालिटिक्स वाला ऑप्शन है वो आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में एनालिटिक्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में अच्छी आएगी। इसके साथ आप ओडीसीएल अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो किस बैकग्राउंड से आप आते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड लेट से मीडिया में है, आप कल्चर स्टडी जा सकते हो, आपने साइकोलॉजी किया हो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सारे कोर्सेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके साथ ही टिस की वेबसाइट पे हर एक कोर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, क्या चीज आपको पढ़ाई जाएगी, वो सारी चीजें पे आप रीड आउट कर सकते हो। जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा हो वो कोर्सेज आप अप्लाई कर दो। एंड अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कौन से बेस्ट कोर्सेज है कौन से नहीं है, तो एचआरएम अप्लाई कर देना, ओडीसीएल अप्लाई कर देना, एनालिटिक्स अप्लाई कर देना। आई थिंक दीज 3 कोर्सेज शुड बी गुड एनफ। इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो आप देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन लेबर 69 to 70 रहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उनका 59 to 60 कट ऑफ रहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट 59 to 60, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 58 to 59, देन साइकोलॉजी में अगर आप जाना चाहते हो 57 to 58, देन रूरल डेवलपमेंट में भी काफी सारे लोग जाते हैं 56 to 57, कल्चरल स्टडीज में भी अराउंड 56 57, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में अराउंड 55 to 56। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स टिस आपको प्रोवाइड करता है, तो ये सारे ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। जहां पे भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, अप टू 3 कोर्सेज आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट स्कोर है तो वो टारगेट स्कोर आप लेके चलो माइंड में 75 प्लस। इससे ऊपर अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन निकल के आता है प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे हमसे 3 चीज पूछी जाएंगी, वर्बल हमसे पूछा जाएगा, उसके बाद हमसे यहाँ पे जो एलआर और क्वांट्स है वो हमें पढ़ना है, और इसके साथ ही भाई हमें जीके करना है। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। अगर मैं वर्बल की बात करूं तो वर्बल में भी आपको विड्थ कवर करनी है, आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ बोले तो भाई किसी भी टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ना है, आपको हर एक चीज का बेसिक पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, इजी इजी आरसीज आपने करे होने चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स आरसी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो आप वर्बल में अच्छे से कर ले जाओगे। क्वांट्स में अगर हम बात करें तो अगेन हमें विड्थ करनी है, और ये श्योर करना है कि हर एक टॉपिक हम पढ़ के जाएं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो, आपका मॉडर्न मैथ्स हो, सबका आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस करे हुए हैं तो मोर और लेस आप सारे के सारे क्वेश्चन
कर ले जाओगे। इसके बाद अगर हम एलआर की बात करें और डीआई की बात करें, क्योंकि डीआई के भी दो सेट आ जाते हैं, लास्ट ईयर एक पाई चार्ट के ऊपर आया था और एक और सेट आया था, तो डीआई में भी आपको बेसिक बेसिक आना चाहिए, चार्ट्स, डायग्राम, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट्स, मिक्स ग्राफ्स, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एलआर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके बेसिक एलआर के रहते हैं, जैसे आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, आपके लॉजिकल रीजनिंग के अरेंजमेंट के एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हर एक चीज की यहाँ पे भी आपने बेसिक कवर करी होनी चाहिए। अगर मैं जीके की बात करूं तो यहाँ पे आपको डेप्थ चाहिए। डेप्थ इसलिए चाहिए क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट जीके से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक के आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता हो डीप में जाके, एंड सारी की सारी चीजें आप मेमोराइज कर पाओ। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को प्लान करोगे तो काफी अच्छे से कर ले जाओगे। और साथ में ध्यान रखना, करंट अफेयर्स आपको 1 से लेकर 1.5 ईयर की करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से काफी फ्रीक्वेंट बनते हैं। और स्टैटिक जीके में जितने भी आपके मेजर टॉपिक्स, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना, कहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करके जानी है, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम को कंसीडर कर रहे हो, क्रैक करना चाहते हो और आप चाहते हो 30 डेज का आपको एक सुपर प्लान मिल जाए, तो ये आपके सामने मैंने भाई 30 डेज का मास्टर प्लान बना दिया, जिसको फॉलो करके आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर ले जाओगे। और अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते हो तो हमारा भाई क्रैश कोर्स, फाइनल क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टिस का जो स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से, 1 मंथ का क्रैश कोर्स है। इस कोर्स में आपको डेली बेसिस पे भाई 6 आवर्स के अराउंड पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा सिलेबस 1 मंथ में कवर होगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे 6 आवर्स डिवोट कर सकते हो तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को देखते ही आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाहर जाके आपको बस पोर्टल पे प्रैक्टिस करना है, देन आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो पोर्टल, मॉक टेस्ट, सारे वीडियोस, हर चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपका अंडर वन अम्ब्रेला मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आए, सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो किस तरह से बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी को, सबसे पहले आप टेस्ट नेट का मॉक 1 दोगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए आप करेंटली कहां पे स्टैंड करते हो। देन आपको मैंने क्या करा है, मैंने आपको फोल्डर्स दे दिए स्टैटिक जीके के, करंट जीके के, वर्बल के, एलआरडीए और क्वांट के। उसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स इसी ऑर्डर में मिल जाते हैं। आपको बस उन लेक्चर्स पे क्लिक करना है, उन लेक्चर्स को वॉच करना है। अपने नोट्स बनाना चाहते हो, वेल एंड गुड है। वीडियो को 2 बार देखना चाहते हो आप, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार, जितनी बार आप देखना चाहते हो देख सकते हो, एंड देन आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक का लेक्चर देखोगे, कंट्रीज एंड करेंसी का, देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी साथ में लेक्चर देखोगे, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स देखोगे, क्वांट में आप थोड़ा सा स्पीड मैथ्स देखोगे। देन आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स 1-2 का लेक्चर देखोगे, यहाँ पे जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स का लेक्चर देखोगे, वोकैबुलरी का लेक्चर यहाँ पे देखोगे, देन एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट खत्म करोगे, और क्वांट में टाइम एंड वर्क का लेक्चर देखोगे। देन स्टैटिक जीके में कैपिटल मार्केट्स, मेजर इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी बॉडीज खत्म करोगे, ये वाला लेक्चर। इधर फरवरी का करंट अफेयर्स, यहाँ पे वोकैब मास्टर, यहाँ पे सीरीज का लेक्चर खत्म करोगे। देन यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम, साथ में मैंने आपको मॉक्स का शेड्यूल भी दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉक्स दे सकते हो जब आपको टाइम मिले। मैंने आपको यहाँ पे एक दे दिया है, सो दैट अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हो तो ये भी आपको हेल्प आउट कर दे जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इकोनॉमी आप पूरा फिनिश करोगे, देन इकोनॉमी के बाद आपका पूरा हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, हिस्ट्री के बाद आप आर्ट एंड कल्चर करोगे। इधर आपके पास मंथ बाय मंथ सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, वो आप रीड आउट करोगे, उससे आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स ब्रश अप हो जाएगा। इधर वोकैबुलरी में आपका वोकैब चल रहा है, वर्बल चल रहा है, आरसीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ग्रामर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे बेसिक्स। देन आप यहाँ पे एलआरडीए में डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइसिस के लेक्चर देखोगे। मैथ्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे पहले अरिथमेटिक सेक्शन पूरा का पूरा फिनिश कर दोगे। देन आप यहाँ पे देखोगे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है, देन आपने पूरा पॉलिटी फिनिश किया, पॉलिटी के बाद आपका यहाँ पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स चल रही है, दिसंबर की करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी तो हम लास्ट के ईयर के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स और कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई डील हुई थी, वो लेट से अगस्त 2019 में हुई थी, लेकिन वो इंप्लीमेंट हुई है मार्च 2020 में, तो वो अगस्त में कवर्ड होगा, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपके वर्बल के लेक्चर चल रहे हैं, वर्बल रीजनिंग चल रहा है जो आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है टिस का, ये सारे लेक्चर्स आप खत्म करोगे, एनालॉजीज, ग्रामर वगैरह। इधर आपके एलआर के टॉपिक चल रहे हैं, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स, न्यूमेरिक लॉजिक। इधर आपका अरिथमेटिक खत्म हो गया, आपने नंबर सिस्टम फिनिश करा, देन आपका ज्योमेट्री का सेक्शन आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपके ज्योग्राफी पूरे के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और हर एक लेक्चर बिल्कुल इन डेप्थ आपको मिलेगा, माउंटेन्स, रिवर, सॉइल्स, geographical features, then United Nation, International Organization, important awards, sports, important books and authors, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, हर एक चीज इन एंड आउट कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएंगी। देन आपको बिजनेस अवेयरनेस के भी लेक्चर्स हमने दे दिए, क्योंकि काफी बार कुछ बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी टिस एग्जाम में बनते हैं, और अगर आप एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में टिस मैट का पेपर देना है, उसमें बिजनेस अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है, तो ये लेक्चर्स आपको हेल्प आउट कर देंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका ग्रामर फिनिश होगा, ग्रामर के बाद
इधर आपके डीआई के लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए ताकि आपका वो सेक्शन भी कवर हो जाए। देन आपका यहाँ पे क्वांट में मॉडर्न मैथ्स के लेक्चर खत्म हो जाएंगे। इधर आप मॉक्स अपीयर कर रहे हो एंड यही अगर आप स्केड्यूल फॉलो करोगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम भी भाई पूरी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपके स्टैटिक जीके के जो मिसलेनियस टॉपिक बचते हैं, मिसलेनियस इंडिया, वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, निकनेम, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इधर आपने ग्रामेटिकल एरर के लेक्चर्स देख लिए, इधर आपने पीएनसी प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया और टेस्ट नेट के आपने 10 मॉक्स फिनिश कर दिए। देन आपके पास एक दिन बचेगा, कुछ रिवाइज करना चाहते हो रिवाइज करो, रिलैक्स करो एंड 20 फरवरी को आप अपने एग्जाम के लिए अपीयर करोगे। तो ये भाई पूरा का पूरा मैंने आपको 30 डेज का प्लान दे दिया है। ये क्रैश कोर्स की डिटेल है, जो ये मैंने आपको प्लानर दिया है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 20 फरवरी तक चलेगा। इस कोर्स को आप चाहो तो अपने लैपटॉप में या फिर अपने एंड्रॉइड डिवाइस किसी में भी एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें आपको 120 प्लस आज के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट, एलआरडीए, वर्बल, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर्ड रहेगा। ठीक है, आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट नेट के मॉक्स मिलेंगे, आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मैट के मॉक्स भी मिल जाएंगे, ताकि आपका अगर आप फ्यूचर में प्लान करो टेस्ट मैट तो वो भी आप अपीयर करके अपनी प्रैक्टिस कर लो। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, जीके, क्वांट्स, वर्बल, एलआर, मंथली, वीकली, करंट अफेयर्स के टेस्ट, ताकि भाई आपको चीजें स्ट्रांग हो। क्योंकि हमें पता है देखो जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्ट्रांग नहीं होंगे टॉपिक। तो इसीलिए हर एक टॉपिक में हमने आपको टॉपिक टेस्ट भी दे दिए हैं, सो दैट आप भाई सारी की सारी चीजें स्ट्रांग कर पाओ। तो ये जो पूरा कोर्स है 80 एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। पूरा स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, डेली आपको 6 आवर्स निकालने अपने पढ़ाई के लिए। उसके बाद आप देखोगे काफी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, मॉक्स हो जाएंगे एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट एग्जाम। तो अगर आप पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन इट। उसका फीस स्ट्रक्चर है 4500 रुपीज। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहते हो, उसका फीस है 1500 रुपीज। तो अगर आप पोर्टल की डिटेल्स देखना चाहते हो, इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मैट के मॉक्स मिलेंगे, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, 25 स्टैटिक जीके के टेस्ट, 50 करंट जीके के टेस्ट, 11 वर्बल के टेस्ट, 25 एलआर के टेस्ट, 18 क्वांट के टॉपिक टेस्ट, और जितने भी आपके टेस्ट होंगे वो डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस के साथ मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप टेस्ट बनाना चाहते हो तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेटर का टूल मिल जाता है, जिसके बाद आप फर्दर अपने टेस्ट बना सकते हो। अगर आप ये पोर्टल लेना चाहते हो सिर्फ, इसका फीस स्ट्रक्चर है 1500 रुपीज। और अगर आप फुल कोर्स लेते हो जिसका फीस है 45, उसमें ये पोर्टल ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर एंड आपको भाई सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। भाई अगर आप देखोगे लास्ट ईयर काफी सारे हमारे टॉपर्स रहे हैं, जिसमें बच्चों के मार्क्स हैं, आप देख सकते हो 77 मार्क्स, वेरी हेल्पफुल फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। देन 76 मार्क्स, योर जनरल अवेयरनेस वीडियोस एंड मटेरियल हेल्प्ड अ लॉट टू क्लियर दिस एग्जाम। 71 मार्क्स, द बेस्ट पार्ट इज दैट कोर्स टाइमलाइन इज वेल डिजाइंड। 75 मार्क्स, content and test series helped me a lot, 70 marks, very helpful to study। then 72, 17, काफी सारे बच्चों ने टॉप कोर्सेज को क्रैक किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अदर कोर्सेज में गए थे क्योंकि उनकी कट ऑफ काफी कम थी, तो काफी अच्छे टेस्ट के रिजल्ट्स हमारे यहाँ से रहे हैं बच्चों के। तो आप भी भाई एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, डेली 6 आवर्स डिवोट कर सकते हो, तो भाई आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल मिल जाता है, मॉक्स मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाते हैं, जिससे आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। 1 मंथ आपके पास है। सिंसियरली अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो तो आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।